हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपके साथ अनुज मौर्य। और आज हम यहाँ पर आपको एक कक्षा 11 के एक ऐसे मैंने यहाँ पर एक पेपर लिया है जिसमें ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो एकादश के लिए मतलब 11 के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और कई साल पूछे भी जा चुके हैं। और तो ये एग्ज़ाम में इनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो अगर आपको अच्छा नंबर चाहिए तो वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमें ये अर्धवार्षिक परीक्षा का है 2020-21 का, मतलब अर्धवार्षिक परीक्षा एक जगह हुई थी एक विद्यालय में, जिसमें से मैंने पेपर लिया और इसमें बहुत अच्छे से इसे छाटा और यहाँ से अच्छा पेपर मिला। तो मैंने इसमें आपको वीडियो बना ली जिससे कि आपको यहाँ से आसानी हो सके क्वेश्चंस के लिए। तो यहाँ से इसमें ये हमें पूर्णांक यहाँ पर 100 नंबर का है। हमें 9th और 10th में पूर्णांक 70 का मिलता था, लेकिन इस बार हमें क्या, जब हम 11th और 12th का एग्ज़ाम देंगे तो हमें हिंदी का पूरा पूर्णांक, हमें पूरा नंबर 100 का देना होगा और हमें 100 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। पूरे 100 नंबर के हमारे टोटल क्वेश्चन होंगे और इन 100 नंबरों में हमें सभी अटेंड करने हैं। हमें कोई प्रैक्टिकल का नंबर नहीं मिलेगा और हमें समय वही मिलेगा 3.25 घंटे। तो इसमें हमें अपने इस बार राइटिंग भी थोड़ी अच्छी सुधारनी होगी और इस बार हमें समय का भी ध्यान देना होगा और स्पीड भी बढ़ानी होगी। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए हम इस बार पेपर एकादश और द्वादश में 11 और 12 में सॉल्व करेंगे, बोर्ड का हो या आपके विद्यालय का। तो अच्छा नंबर चाहिए तो ये वीडियो पूरा देखना, स्किप मत करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने ये क्वेश्चंस हैं खंड का मतलब जिसमें मैं पाठ्य पुस्तक के मतलब हमारे आगे के सभी गद्य पद्य के दिए होंगे संस्कृत खंड के। तो हमें सबसे पहले आगे कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर 1 नंबर ही दिए होंगे, 10 क्वेश्चंस होंगे और यही 10 क्वेश्चन हमारे पूरे नंबर का निर्धारण करेंगे। अगर ये 10 क्वेश्चन आप सही कर दिए तो आप 10 टॉप में आ सकते हो, लेकिन अगर ये 10 क्वेश्चंस आपके गलत हो गए तो आप 90 से नीचे हो सकते हो। तो इन सब ये हमारे सभी इसके रचनाकार कौन है, गद्यकार कौन है, इनकी पत्रिका कौन है, इनके युग प्रवर्तक कौन है, इनके गुरु कौन है, ये सब हमारे ये पूछे जाते हैं इनमें। तो इन सब बातों को बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे। हमारे किताबों के जो आगे 10 पेज होते हैं उनमें ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये 10 क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमें हमारा पहला क्वेश्चन किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है। तो यहाँ पर अब हमें पहले तो हमें ऑप्शन नहीं दे रहे थे, लेकिन अब हमें जितने भी क्वेश्चन देंगे सारे के ऑप्शन रहेंगे। तो ऑप्शन इसलिए हमें आसान हो गए हैं। तो आप यहाँ से अच्छे से, अगर आपको थोड़ा बहुत भूल भी गए हैं तो देखकर आपको याद हो सकता है। यहाँ पर इंदुमती है, भारतीय हिंदू युग के गद्यकार हैं प्रताप नारायण मिश्र, सदल मिश्र की रचना, नासकेत उपाख्यान, अष्टयाम के रचनाकार हैं नाभादास, इन्हें अभिहित किया रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को। तो इस तरह फिर हमारा आ गया, यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 3, यहाँ पर हमें 5 क्वेश्चन 5 नंबर के दिए हैं। फिर हमारा यहाँ पर एक यहाँ पर क्वेश्चन है। फिर चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर फिर मैंने पिछले आपको बताया कि एक क्वेश्चन यहाँ पर था, फिर एक ये 5 क्वेश्चन हमें यहाँ दिए। तो कुल मिलाकर हमें यहाँ पर 10 को नंबरी क्वेश्चन दिए हैं। फिर उसके बाद हमें यहाँ पर जिस प्रकार हमें 10th में आता था कि हमें एक गद्य पाठ का एक खंड दे देगा और कहेगा कि इसका शीर्षक और लेखक बताओ, लेकिन वहाँ पर तो ये 6 नंबर का आता था, वहाँ तक तो बात ठीक थी। लेकिन अब बात यहाँ पर कुछ और हो गई। अब यहाँ पर ये 10 नंबर का आएगा और 10 नंबर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन 10 नंबरों को हमें किसी भी तरह तो ढूंढना है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में इन 10th वाले पेपर में आपको बताया था इन्हें पहचाना कैसे जाता है। जैसे आप इन पाठ को पढ़िए, कहीं ना कहीं ऐसा शब्द जरूर आया होगा जिससे कि आपको पता लग सके कि ये कौन से पाठ का है। तो ये सब बातों का ये सब ट्रिक होते हैं पहचानने के। फिर यहाँ पर पूछा है गद्यकांश के पाठ और लेखक मतलब संदर्भ लिखना है, फिर रेखांकन अंश की व्याख्या करनी है। फिर हमें 3 क्वेश्चन दिए हैं जिनमें से इन्हीं में इनके ढूंढ कर लिखना है, या इसके अथवा में भी हमें दिया है। यहाँ पर अथवा में दिया है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कहीं ना कहीं ऐसा शब्द आया होगा जो पाठ से संबंधित प्रेम की भाषा शब्द रहित है इसमें। जैसे यहाँ पर आचरण आया, फिर आचरण आया है। तो यहाँ पर ये आचरण की सभ्यता सरदार पूर्ण सिंह जी द्वारा लिखित है। तो यहाँ पर भी उसी प्रकार संदर्भ लिखना, व्याख्या करनी और 3 क्वेश्चन सबको हमें जवाब देना। और यहाँ पर ये 10 नंबर का 2 2 2 और 2 ये 2 पंचे 10 नंबर का यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन आया। फिर हमें यहाँ पर एक पद्य दे देगा, याद जाता निजारो मस्करो लिखो राम के नाव लेकर करो करम की लिख राम पठाओ। यहाँ पर ये हमारा
कबीरदास जी द्वारा लिखित है जो साखी का है। और यहाँ पर भी इसका या फिर इसके भी अथवा में आया रहेगा। जैसे यहाँ पर भी हमें ये भी 10 नंबर का रहेगा। इसका संदर्भ लिखना है, व्याख्या इसकी करनी है, सब पूरे का अपने शब्दों में व्याख्या करनी है इस पूरे दोहे का। और फिर हमें 3 क्वेश्चन दिए रहेंगे। कह रहा है हड्डियों के संदर्भ में जीवात्मा क्या वजह से, पद्यांशों पर आधारित प्रश्नोत्तर है कि इनमें ये क्या बताना चाहती है। जैसे कह रहे हैं कि जीवात्मा अपने प्रियतम को क्या समझाना चाहते हैं, हड्डियों संदर्भ में क्या बताना चाहती है। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन हमारे पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार अथवा में भी आपको दिया रहेगा। जैसे मैं भी आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर भी अथवा में दिया हुआ है, बिन गोपाल बौरनी कुंजे सूरदास की रचना है। जैसे ये पद्यखंड से दोनों ही हैं। तो यहाँ पर भी संदर्भ लिखने को, व्याख्या करने को और 3 क्वेश्चन समय हल करने को दिए हैं, देख सकते हैं 10 नंबर का है। फिर उसके बाद हमें जीवन परिचय देगा। जीवन परिचय मैं बता दूं, आगे के जो आचार्य महावीर प्रसाद भारतेंदु, हरिश्चंद्र महावीर प्रसाद द्विवेदी और राहुल सांकृत्यायन, ये 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी अलग हो जाता है। तो जैसे सरदारपुर सिंह यहाँ पूछे जा चुके हैं। तो अगर आप ये 3 अगर याद कर लिए तो आपका निश्चित है कि इन्हीं तीनों में से कोई ना कोई फंस जाएगा ज़रूर। फिर उसके बाद तो जैसे कहते हैं तुलसी कबीरा सूर बिहारी, इनसे बोर्ड परीक्षा हारी। तो उसी प्रकार यहाँ पर ये चारों हैं, तो हमें 3 याद कर लेना है। इन्हीं चारों में से कोई ना कोई पूछा जाएगा। फिर हमें बलिदान कहानी का उद्देश्य, तो ये बलिदान कहानी का उद्देश्य क्या है, बलिदान कहानी का सारांश मैंने इसका वीडियो भी बनाया, बलिदान कहानी का सारांश क्या है। तो अगर आपने उसे नहीं देखा तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल दी, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो फिर यहाँ पर बलिदान कहानी का सारांश ये भी हमें लिखना, उद्देश्य लिखना है और आकाशदीप कहानी का सारांश लिखना है। तो यहाँ पर हमें बताया है अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द, बोर्ड में भी 80 शब्द ही लिखने होते हैं। तो हम मतलब हमें कितना लिखना, आधा पेज लगभग हमें लिखना है। तो आधा पेज से ज़्यादा नहीं लिखें क्योंकि हमारे पास समय कम है, पेपर ज़्यादा है, नंबर भी चाहिए, अच्छा नंबर चाहिए। तो जितना है उतना ही लिखें, नंबर तो आपको 5 नंबर यहाँ पर मिलेगा ही। लेकिन यहाँ पर बताना भूल गया कि जीवन परिचय तब तो हमारा 3 नंबर का पूछा जाता है, लेकिन अब 5 नंबर का पूछा जाएगा। यहाँ पर जैसे कह रहा है सिर्फ लेखक का जीवन परिचय, हमें सिर्फ जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय एवं उनकी 4 कृतियाँ, सिर्फ और सिर्फ 4 कृतियाँ, इससे ज़्यादा हमें नहीं लिखना है। अगर लिखना भी चाहते हैं तो आप और लिख दीजिए, कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन आपको नंबर चाहिए अच्छा, तो टाइम भी बचा के रखना है। तो इसके लिए 4 कृतियाँ कर दीजिए, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। ऐसे यहाँ पर 3 कृतियाँ साहित्यिक परिचय पर मिल जाएंगी और 2 नंबर हमें कृतियों पर मिल जाएगा। टोटल में 5 नंबर का जीवन परिचय, मतलब दोनों जीवन परिचय मिलाकर 10 नंबर हो गए। अब फिर हमारा है बलिदान कहानी का उद्देश्य, 5 नंबर का है। आकाशदीप कहानी का सारांश आप लिख सकते हैं। फिर उसके बाद हमारा आ जाएगा चरित्र चित्रण करने को। तो चरित्र चित्रण भी जैसे अमूल्य का चरित्र चित्रण यहाँ पर जो मेरे ज़िले में जो है मैंने वो बताया, आपके ज़िले में जो भी हो आप कर सकते हैं। मेरे ज़िले में कुहासा और किरण है, तो वहाँ पर इसका आप जीवन परिचय चरित्र चित्रण करना है, या प्रथम अंक या द्वितीय अंक, तृतीय अंक, जो जितने अंक भी उसकी कथा वस्तु का उल्लेख करना होगा। तो फिर हमारा अगला क्वेश्चन हमें संस्कृत का एक खंड दे देगा, तो उसका हमें संदर्भ लिखना है, संस्कृत में संदर्भ। उसके बाद हमें उसका हिंदी अनुवाद भी करना है। जैसे यहाँ पर इसका हिंदी अनुवाद, इसका हिंदी अनुवाद। फिर हमें एक श्लोक दे देगा। फिर हमें यहाँ पर अथवा है, एक हमें करना है। फिर श्लोक दे देगा, दोनों श्लोकों में से भी एक करना है, इसका संदर्भ और अर्थ भी लिखना है। फिर अब हमें 10th में तो हमें मुहावरे लिखने को नहीं आता था, जैसे 9th में आता है, और यहाँ पर 10th में नहीं आता था, लेकिन 11th में और 12th में ज़रूर आएगा। और ये हमारा 2 नंबर का आता है, और ये 2 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2 नंबर ये में बहुत थोड़ा लिखना है, बस एक का लिख के, और ये बहुत ही सिंपल है, बस एक बार आप पढ़ लीजिए अच्छे से। उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं, इसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं। आप बचपन से आपके समाज में ऐसा होता आया होगा, बहुत लोग कहते हैं, सुने होंगे आप, तो ये सब तो चल जाएगा काम, इससे कोई दिक्कत है नहीं। ये मुहावरों का अर्थ लिखना है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, हमें संधि करना है। संधि इस बार हमारी 3 नंबर की, 10th में तो हमारी 2 नंबर की आती थी, लेकिन इस बार हमारी 3 नंबर की आई है, और 3 संधियाँ हैं, हमें किन्हीं 2 का करना है। फिर हमारा सरित शब्द का वचन और विभक्ति लिखना है। फिर हमें प्रणय परिणय का अर्थ लिखना है, और ये अर्थ लिखने वाला बहुत ज़्यादा है, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है, तो ये बहुत कम लोगों को आता है कि अर्थ बता दे, क्योंकि कभी कभी ऐसे अर्थ आ जाते हैं जो किसी को नहीं पता होते। तो यहाँ पर इसके 2 अर्थ लिखने हैं, वो भी अन्य अन्य, और इसके प्रणय परिणय का अर्थ भी लिखना है। तो फिर हमारा अगला है, हमें शुद्ध अशुद्ध करने को आएगा।
हमें आज तक तो ये नहीं आया होगा, पेपर में सिर्फ 8 तक आता था कि वाक्य को शुद्ध या अशुद्ध है इसे शुद्ध करो। तो इस बार भी हमारा आएगा, यहाँ पर ये है अशुद्ध को शुद्ध करने, लेकिन यहाँ पर ये जो है हमारा शब्द समूह के लिए एक शब्द जैसे कहते हैं जिसका कहीं अंत ना हो, अनंत, मतलब ढेर सारे शब्दों को एक शब्द में व्यक्त कर देना, अनंत जिसका कहीं अंत ना हो, या आप चाहे कहिए जिसका कहीं अंत ना हो, या कह दीजिए अनंत। तो बात तो हमारी कुल मिलाकर वही होगी ना। तो शरण में आया हुआ शरणार्थी, तो बात वही होगी, सदा सत्य बोलने वाला सत्यवादी। फिर आगे हो जाएगा निम्न में से किसी एक वाक्य को शुद्ध कीजिए। शुद्ध अशुद्ध भी मैंने आपको बताया आता था। तो बाण बहुत उपयोगी शस्त्र है, तो ये हमारा भी अशुद्ध है। तो ये इसको शुद्ध करना, डाकुओं का सरदार वह अली बाबा था, ये भी देखने में तो ये लगेंगे कि ये शुद्ध है, लेकिन ये सच में अशुद्ध है। अगर इसे बहुत ध्यान से पढ़ा जाए, अगर आपने कभी देखा होगा शुद्ध अशुद्ध, तो ये गलत है। जैसे डाकुओं का सरदार वह अली बाबा था, ये तो भी सही है, लेकिन यहाँ पर जब तक यहाँ पर जैसे लिखा जाएगा अली बाबा वह डाकुओं का सरदार था, अली बाबा पहले आएगा, फिर कॉमा लगेगा, फिर वह डाकुओं का सरदार था, इस प्रकार ये शुद्ध हो जाएगा। फलो फूलो, ये भी अभी गलत है, ये फूलो फलो होगा। ये कहते हैं फूलो फलो फलो फूलो, लेकिन इसमें अंतर नहीं दिख रहा है, लेकिन ये अंतर है। फिर उसके बाद हमारा रस छंद अलंकार आ जाएगा। यहाँ पर तो हमें पहचानने को दिया है, लेकिन हमें बोर्ड में लिखने को भी आता है। कभी कभी ऐसा भी आ जाता है कि इसमें अलंकार पहचानो, इसमें तो इसमें पहचानना होगा, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, पढ़ने पे आपको आ जाएगा। जैसे रस की वो वैसे ही आपको पता लग जाएगा। फिर हमें यहाँ पर रस छंद अलंकार देगा। फिर उसके बाद हमें एक पत्र लिखने को देगा। तो पत्र लिखना बहुत ही सिंपल है, मैं उसका वीडियो भी आपको बता दूंगा। तो यहाँ पर हमें 2 पे पत्र लिखना है, किसी एक पे 2 में से, तो कोई भी आप एक लिख दीजिए, कम से कम 1 पेज लिखिए तो अच्छे से और अच्छी राइटिंग से। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पर निबंध का। तो निबंध का क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें इस बार हेडिंग भी दिया है, प्रस्तावना, कारण, निवारण, उपसंहार। तो विज्ञान वरदान या अभिशाप, प्रदूषण, लॉकडाउन, कोरोना। जैसे ही लॉकडाउन और कोरोना आए, उस पर निबंध भी आ गए। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप अगर बोर्ड का पेपर देने जा रहे हैं तो इसे ज़रूर पढ़ लीजिए। कोरोना और लॉकडाउन, प्रदूषण और विज्ञान वरदान अभिशाप, ये सब तो हर बार आते रहते हैं, लेकिन कोरोना वोरोना ये तब तो अभी तक था नहीं, तो अभी तक आया नहीं रहेगा। तो इस बार ये आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं इस कोरोना के। और इसके बाद हमारे क्वेश्चंस ख़त्म हो गए हैं, और ये हमारा इस बार निबंध हमारा 9 नंबर का आएगा, और यहाँ पर सब नंबर बढ़ बढ़ के आएंगे। तो हमारा इस बार ये 6 नंबर का है ये पत्र जो हमारा लिखने को आएगा। तो क्वेश्चंस अगर एक भी छूटे तो आपका नंबर कम हो सकता है, क्योंकि इस बार ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आए हैं, ऐसे ऐसे नंबरों में क्वेश्चंस आएंगे जिससे कि आपके नंबर कम होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर ये व्याख्या करने का 10 नंबर, जीवन परिचय लिखने का 10 नंबर, तो ये सब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, जैसे कि मैंने इस वीडियो में अच्छी जानकारी दी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट बॉक्स में बताना वीडियो कैसा था, अच्छी लगी कि नहीं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।